नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की शिक्षा के बारे में और विदेश की शिक्षा के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज भारत में लाखों लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनमें से कितने अपनी ज़िंदगी अपने दम पर बना पा रहे हैं? यही है हमारी शिक्षा की असली कमज़ोरी। भारत की शिक्षा किताबों के पन्ने पलटने तक सीमित रह गई है, ज़िंदगी बदलने तक नहीं। अंतर ये नहीं कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है, अंतर ये है वहाँ दिमाग खोला जाता है और यहाँ दिमाग बंद कर दिया जाता है। सिर्फ याद करके परीक्षा पास करने से ज़िंदगी नहीं बदलती। असली शिक्षा है चीज़ों को समझना और उनका इस्तेमाल करना। असली शिक्षा वही है जो सोचने, समझने और व्यवहार में लाने की क्षमता देती है। पढ़ाई हर देश की नींव होती है, लेकिन सवाल यह है विदेश की पढ़ाई और भारत की पढ़ाई में अंतर आखिर क्यों महसूस होता है? अमेरिका में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वहाँ बच्चा बचपन से ही सोचने, सवाल करने और नवीनता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ गलती करने पर सज़ा नहीं मिलती, बल्कि कहा जाता है गलती मतलब तुमने कोशिश की है, अब और बेहतर बनो। जापान में शिक्षा का अधिकार सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी है। बच्चा वहाँ सिर्फ गणित या विज्ञान नहीं सीखता, बल्कि ये भी सीखता है कि समाज के लिए उसका क्या कर्तव्य है। वहाँ बच्चे खुद अपनी कक्षा साफ करते हैं ताकि उन्हें सम्मान और श्रम का महत्व समझें। चीन में शिक्षा को राष्ट्र की ताकत माना जाता है। वहाँ विद्यार्थी सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि देश की प्रगति के लिए पढ़ते हैं। कड़ी मेहनत, कठोर अनुशासन और सरकार की शिक्षा में भारी निवेश, यही कारण है कि वे दुनिया की बड़ी ताकत बन गए। अब बात आती है भारत की। भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत गहरा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस दौर में पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन आज हम पढ़ाई को अक्सर डिग्री और नौकरी तक सीमित कर देते हैं। यहाँ बच्चे से पूछा जाता है तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, जबकि पूछना चाहिए तुमने क्या सीखा। भारत में अक्सर शिक्षा का मतलब है रट्टा मारना, लेकिन विदेशों में शिक्षा का मतलब है पढ़ाई, सोच, नवाचार, समाज और देश की प्रगति। फर्क ये नहीं है कि भारत में टैलेंट कम है, फर्क सिर्फ सोचने और सीखने के तरीके में है। विदेश में पढ़ाई आपको खुद को खोजने देती है, भारत में पढ़ाई आपको पढ़ाई में दूसरों से आगे निकलने के लिए दौड़ाती है। हमें ये बदलना होगा। समझो, सिर्फ याद मत करो। पढ़ाई का मकसद केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि चीज़ों को गहराई से समझना और इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्किल सीखो, टीम वर्क, समय प्रबंधन, तकनीक, समस्या सुलझाना। ये स्किल भविष्य में डिग्री से ज़्यादा काम आएंगे। लगातार सीखते रहो और प्रयोग करो। केवल किताबों तक सीमित मत रहो। सीखकर उसे असली ज़िंदगी में लागू करना ही असली शिक्षा है। हमें विदेशों की पढ़ाई से सीखकर आगे बढ़ना होगा। हर छात्र की मेहनत और जिज्ञासा भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। अगर जापान शिक्षा से अनुशासन सिखा सकता है, अगर अमेरिका शिक्षा से नवाचार ला सकता है, अगर चीन शिक्षा से ताकत बना सकता है, तो भारत क्यों नहीं? दोस्तों, असली शिक्षा वही है आपको सोचने, गिरने और फिर से उठने की ताकत दे और समाज के लिए अपने कर्तव्य को निभाने की ताकत दे। क्योंकि पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि इंसान और देश को बेहतर बनाना है। द ट्रस्ट ऑफ गॉड इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।